दूल्हा सरकार की जय हो, सिद्धेश्वर बिहारी बिहारी जी की जय हो, सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब। यदि भगवान के नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा हो जाए तो फिर शास्त्रों की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि राम नाम से सब समझा देते कि जीवन का सार क्या है। तो इसने ब्राह्मण ने बड़े आवेश में आकर के कहा कि यदि भगवान के नाम से जब से सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटवा अभी कुछ बात नाक कान दोनों कटवा। अब उन्होंने सोचा कि ये पंडित जी हैं, बिना काम का तर्क वितर्क करते हैं, तब इनसे कौन बात करे। तो अपना भगवान का नाम स्मरण करते हुए वहां से उठ करके चलते हैं। कालांतर में जिस ब्राह्मण ने कहा था राम नाम की निंदा करते हुए कि मैं अपने नाक कान कटवा दूंगा, तो उनके कालांतर में पीनस नाम का रोग हुआ जो नाक में होता है, नाक से कान तक बढ़ जाता है। उस पीनस रोग के कारण उनकी नाक सड़ गई, नाक सड़ गई और उसमें भी बड़ी तकलीफ, गल गल के गिरी है ना, और कानों की भी सफाया हो गया, माने उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब है कि भगवान नाम का जो विरोध करते हैं उनके जीवन में भी ये देखा जाता है कि उन्हें बड़ा कष्ट होता है। इस प्रकार से हरिदास जी महाराज भगवान नाम का जाप करते हैं। जो भी बैठते हैं, आते हैं, लोग आते थे दर्शन करने, तो उन्हें भगवान का नाम का ही महत्व सुनाते थे, क्योंकि कलयुग में केवल हरि गुण गा सुमर सुनर नर पावई हो था। केवल कलयुग में भगवान की कथा और भगवान का नाम, ये दोनों कल्याण करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से अद्वैताचार्य जी के यहाँ जब रहते थे तो अद्वैताचार्य जी के साथ में बैठ करके और सत्संग करते थे। बहुत से अंतरंग भक्त भी वहां प्रायः आते जाते रहते थे। बड़ी बड़ी सुंदर चर्चाएं नाम के पर और भी विषय में चर्चा होती थी। लेकिन हरिदास जी महाराज ने अपना सर्वस्व किसको सौंप दिया था? आचार्य, उनके पाद पद्मों में सौंप। प्रत्येक समय जो भी उनके जीवन में घटना घटती थी वो प्रभु इच्छा मानते कि हमारे प्रभु यही चाहते हैं, विपत्ति आवे चलो प्रभु एक इच्छा यही, क्योंकि हमसे कोई बुरा कर्म बना होगा तभी तो भगवान इस तरह कष्ट देते हैं। कौन अपने लड़कों को कष्ट देना चाहता? फिर तो परम पिता है, कैसे कष्ट दे? तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है ये हमारे कर्मों का कारण, और जो आता भी है तो यह भी भगवान की एक कृपा है कि भगवान उस कष्ट से आपको थोड़े समय में निवारण करके और अपने अनुकूल बना लेते हैं, और अंत में अनुकूल बना करके और प्रभु अपने धाम को ले जाते हैं। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लेकर के जिन्होंने अपना जीवन चलाया उनकी सदगति नहीं, भगवान के धाम में विराजते, और जब भगवान चाहते तो पुनः चले आते। इस तरह श्री हरिदास जी महाराज ने लोगों को राम नाम या श्री कृष्ण नाम की महिमा लोगों को बताई। कल के प्रसंग में हम आप लोग सत्य प्रज्ञा भाव, कोई भाव है, उस पर चर्चा करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज सीताराम सीताराम जय। श्री दूल्हा सरकार की जय हो, किशोरी जी की जय हो, राम कुमार दास कोठारी जी, सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जी की जय हो, सिद्धि सदन जय हो, जय श्री राम। इन संत जी को अश्वसन सेवा ट्रस्ट द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इनको लकवा मार गया है, बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति में भजनानंदी संतों की सेवा आपकी अश्वसन सेवा ट्रस्ट करती है। आइए हम सब लोग मिलकर इसमें भाग लें, इस महान सेवा यज्ञ रूपी महान सेवा यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर सहभागी बने और अपने ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में
ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। नवजन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने।